तीन नए कानून की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचते हैं, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और तीन नए कानून की समीक्षा करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें अंग्रेजों के कानून से जो है वो स्वतंत्रता मिल गई है। अब देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं और इससे जो है आपराधिक मामलों में कमी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जुलाई 2024 से तो वैसे ये पूरे देश में कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन चंडीगढ़ पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% इस नए कानून के ऊपर पहल की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि नए कानून से फायदा क्या है और नए कानून से क्या क्या लाभ होने वाला है। इन नए कानूनों के लागू होने के 4 महीने के भीतर 11 लाख से ज्यादा FIR दर्ज की गई है और इनमें से 9500 मामलों में फैसला आ चुका है। उनकी दोष सिद्धि दर 85% से अधिक है, जो हमारी वर्तमान दोष सिद्धि दर 58% से अधिक है। इससे पता चलता है कि नए कानून के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद त्वरित न्याय मिलेगा, सजा दर अधिक होगी और अपराध दर में कमी आएगी। श्री प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तारीख पर तारीख का दिन अब खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि त्वरित न्याय मिलेगा और अपराधियों के लिए तारीख पर तारीख या लंबी सुनवाई के दिन अब खत्म हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के तहत महिला और बाल सुरक्षा के लिए विशेष अध्याय लिखा गया है। इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है और पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। दूसरी तरफ श्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि FIR दर्ज कराने वाले प्रत्येक नागरिक को 90 दिनों में पुलिस की प्रगति रिपोर्ट मिलेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि अब FIR और 0 FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। फिर अमित शाह जी कहते हैं कि 160 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने कानूनों का उद्देश्य नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय ब्रिटिश शासन की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाए गए 3 नए कानून भारतीयों द्वारा भारतीय नागरिकों के न्याय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संसद में बनाए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से आग्रह किया था कि हमारे प्रशासन से गुलामी के सभी लक्षण मिटाए जाएं और नए भारत की अवधारणा स्थापित की जाए। आजादी के 77 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को ये नए अधिकार दिए हैं। फिर अमित शाह जी ने कहा कि नए कानून नागरिकों, उनकी संपत्ति, सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी आत्मा भारतीय है और इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है। अमित शाह जी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों, उनके सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से भारतीय हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी 5 स्तंभों जैसे पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजना और फॉरेंसिक को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया गया है। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इन कानूनों के तहत कई नए प्रावधान, प्रणालियां और संस्थान स्थापित किए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि इन नए कानूनों के तहत टेक्नोलॉजी के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL का इस्तेमाल भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये 3 नए कानूनों के लागू होने की अधिसूचना के बाद से अब तक करीब 11,34,698 अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने ये तीनों कानून देश को समर्पित कर दिए हैं और जो गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए जो कानून मिले थे हमको, जो हम भारतीयों के ऊपर थोपा गया था, उस कानून से भारत अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका है और ये आजादी नए कानूनों के आने से मिली है और ये सच मायने में श्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच और दूरगामी सोच की बदौलत हो पाया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।